The way mutual fund distributors are being paid commission or brokerage can be sometimes very confusing. The primary reason for that may be because the way mutual fund distributors are paid commission. जिस तरह से म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को कमीशन या ब्रोकरेज मिलती है वो दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट से बहुत अलग है. And in this video, I am going to simplify the process by which the distributors are getting paid the commission. I am going to simplify the calculation which the mutual fund company do to calculate how much commission which you are going to receive with the actual brokerage statement of mine. The aim of this video is to simplify the process so that आप कभी डार्क में ना रहें कि आपको कैसे कमीशन मिला, इतना कमीशन क्यों मिला, इससे ज्यादा क्यों नहीं मिला. And in case you are going to stay with me till the last, I am going to share with you some cool hacks as how you can get better commission rate for your efforts. Hello everyone, I am Shobit. I am a FinBiz growth expert and founder of FinBiz Growth Club. We are a community of aspiring mutual fund distributors who are determined to change how India invests. So first, let's discuss some basic concepts so that we all are on the same page. And the concept which I would like you guys to understand is, first let's understand how our mutual fund distributors are getting paid. So सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो हमको समझनी है वो ये है कि म्यूचुअल फंड में आपको रिकरिंग कमीशन आता है एज कंपेयर टू एनी अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स which you might have been distributing. In mutual funds, you are going to get commission over a period of time till the investment is there. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आज आपने अपने क्लाइंट का सपोज 10 लाख रुपए लगवाए और वो पैसा अगले 10 साल तक इन्वेस्टेड रहा तो आपको 10 साल तक कमीशन आएगा. नाउ अगर आप इसको एक दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट से कंपेयर करें, सपोज आप इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हैं. इंश्योरेंस पॉलिसीज में जो आपको कमीशन आता है वो प्रीमियम चेक पे आता है और एक बार आता है. आपने प्रीमियम का चेक दिया, आपको कमीशन मिला, वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी के पास 10 साल रहे, 15 साल रहे, 5 साल रहे, आपको कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा. लेकिन म्यूचुअल फंड में जब तक पैसा इन्वेस्टेड रहेगा क्लाइंट का, आपको कमीशन मिलेगा. Other important concept which you need to understand in mutual fund is, as a mutual fund distributor, you are going to receive commission on the market value of investment and not on the investment value. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने आज अपने क्लाइंट का 1 लाख रुपए लगवाया और 1 साल के बाद वो पैसा बढ़ के 1,10,000 हो गया, तो आपको जो कमीशन अगले साल आएगी वो 1,10,000 पे आएगी, न कि 1 लाख रुपए पे आएगी. जैसे जैसे पैसे की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ते जाएगी, आपका कमीशन भी बढ़ते जाएगा. तो ये दो चीजें हैं जो हमको समझना बहुत जरूरी है. पहला कि आपको रिकरिंग कमीशन म्यूचुअल फंड्स में मिलता है और दूसरा कि आपको जो कमीशन मिलता है वो मार्केट वैल्यू पे मिलता है. अगर हमको ये दोनों चीजें समझ में आ गई, सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ द ब्रोकरेजेस आर कैलकुलेटेड फॉर एन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, हाउ अ कंपनी इज गोइंग टू शेयर रेवेन्यू विथ यू. So for that, the first thing which you need to understand is you are going to get commission from mutual fund companies on a monthly basis. So every month they are going to calculate how much commission you are eligible to get for the last month, and the next month between 1st to 7 to 10 you are going to receive your commission. नाउ अभी रिसेंटली एक नया फिनोमिना आया जिसमें यूटीआई म्यूचुअल फंड ने इंस्टेंट एटीएम फैसिलिटी कमीशन के लिए स्टार्ट की है, जिसमें आपका जितना भी कमीशन उस महीने के उस दिन तक आपके अकाउंट में अक्रूड होता है, इकट्ठा होता है, उसका कुछ पार्ट आप इमीडिएटली विड्रॉ कर सकते हैं.
सो एक नया सिस्टम, नया फैसिलिटी यूटीआई म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। तो दूसरा थिंग आपको ध्यान में रखना है कि आपको कई तरीके से कमीशन मिलता है। एक कमीशन जो आपने पैसा मोबिलाइज किया है उस पे एक बेसिक कमीशन बनता है। दूसरा, अगर आपने कुछ ऐसी जगह से पैसे मोबिलाइज किए हैं जो नॉन मेट्रो लोकेशंस हैं, तो आपको एडिशनल बेनिफिट्स के लिए आप एलिजिबल होते हैं। इसको हम कल कहते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में B30 एंड T30 कॉन्सेप्ट। अगर आपने अपने क्लाइंट का पैसा B30 लोकेशन से मोबिलाइज किया है तो आपको एडिशनल इंसेंटिव जो बेस कमीशन है उससे एक्स्ट्रा मिलती है। अगर आपको B30 और T30 लोकेशन में कंफ्यूजन है या आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियरिटी नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है डिटेल में, आप उसको जरूर देखें। मैं यहां पे उसका लिंक छोड़ने वाला हूं। चलिए अब बात करते हैं एक्चुअल ब्रोकरेज स्टेटमेंट को देख के कि आपको उसमें क्या समझना है। अगर आप उसको सही से समझ पाएंगे तो आपको ये बहुत क्लियर हो जाएगा कि आपको कमीशन कैसे मिल रहा है। मैं एक एक करके वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा जो एक ब्रोकरेज स्टेटमेंट में होती है, ताकि आप किसी भी एंगल से डार्क में ना रहे कि भैया कैलकुलेशन कैलकुलेट कैसे हुई। सो मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। अगर आप इस स्क्रीन पे देखें तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है अपने एक ब्रोकरेज स्टेटमेंट का। मैं एक एक करके आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली चीज आपको ध्यान देनी है वो ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे ब्रोकरेज टाइप। ये है कि किस तरीके का ब्रोकरेज आपको मिल रहा है। मतलब आपको जो बेस कमीशन है उसका मिल रहा है या एडिशनल इंसेंटिव मिल रहा है या B30 का जो एडिशनल इंसेंटिव है उसके लिए मिल रहा है। तो यहां पे जो लिखा हुआ वो लिखा हुआ है FYT। FYT मींस फर्स्ट ईयर ट्रेल कमीशन। जो पहले साल में जो आपको कमीशन मिल रहा है ये वो कमीशन है जिसकी कैलकुलेशन की गई है। दूसरा हेड है वो आपको जो ध्यान में रखना है वो है इन्वेस्टर सिटी कैटेगरी। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपका क्लाइंट B30 लोकेशन का है तो आपको एडिशनल इंसेंटिव मिल सकता है। तो उसके लिए यहां पे कैटेगराइजेशन की हुई कि वो क्लाइंट कहां का है। जो तीसरा है वो है ट्रांजैक्शन टाइप। इसका मतलब कि कैसा ट्रांजैक्शन आपने किया है अपने क्लाइंट का। क्या वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है या SIP इन्वेस्टमेंट है या STP इन्वेस्टमेंट है। किस टाइप का इन्वेस्टमेंट आपने किया है जिसमें पैसा क्लाइंट से आपको आया है ना कि गया है। जब पैसा जाता है तो आपको कोई कमीशन नहीं मिलता, पैसा आने पे आपको कमीशन मिलता है। तो उसके लिए ये ट्रांजैक्शन टाइप का पता होना बहुत जरूरी है। जो दूसरी चीजें ध्यान देने वाली है वो है ट्रांजैक्शन डेट। मतलब कब ट्रांजैक्शन आपने क्लाइंट का किया है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि चलिए हम सबसे पहले ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। ये ट्रांजैक्शन जिसके लिए मुझे कमीशन मिला है वो 9 सितंबर 2021 को हुआ है। उसके बाद अगर आप देखें तो कॉलम है वो जो कहता है पीरियड। पीरियड का मतलब है कि किस से किस डेट के बीच में जो कमीशन हमको मिल रहा है वो कैलकुलेट हुआ है। अगर आप यहां देखें तो 1 अक्टूबर 2021 से 31 अक्टूबर 2021 के बीच में जो भी बिजनेस हमने मोबिलाइज किया है या जो भी बिजनेस हमारा द्वारा मोबिलाइज हुआ है और कंपनी के पास है उस पीरियड का कमीशन हमें मिल रहा है। तो अक्टूबर कब में जो भी हमारा कमीशन की एलिजिबिलिटी है ये उसका कैलकुलेशन है। तो 1 अक्टूबर 2021 से 31 अक्टूबर 2021 तक कितने दिन हुए, 31 दिन हुए। तो 31 दिन का कमीशन का कैलकुलेशन डिटेल है। अभी ये कैलकुलेशन कैसे हो रहा है उसको हम समझते हैं। जैसा हमने देखा और हमने डिस्कस किया कि जो आपको कमीशन मिलता है वो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलता है और जो मार्केट वैल्यू है वो हर दिन चेंज होती है। आज मार्केट ऊपर है तो मार्केट वैल्यू ऊपर है, कल मार्केट नीचे है तो मार्केट वैल्यू नीचे है। इस तरह से अगर आप देखें तो जो ट्रांजैक्शन हमने 9 सितंबर 2021 को अपने क्लाइंट का किया है
उसका जो एवरेज मार्केट वैल्यू है 31 दिनों की वो 46,93,462 रुपीज है। हमने ट्रांजैक्शन कितने का किया था? 1,49,992 रुपीज का हमने ट्रांजैक्शन किया है 9 सितंबर को। क्योंकि जो कमीशन मिलता है वो हर साल हर महीने जब तक पैसा क्लाइंट का इन्वेस्टेड है मिलता है, तो हमने सितंबर में ट्रांजैक्शन किया है, लेकिन हमको अक्टूबर में भी कमीशन मिल रहा है कितने दिनों का? 31 दिनों का। तो अगर आप देखें तो इन्होंने जो एवरेज एसेट लिखा है इसका मतलब है कि उन 30 दिनों में जो एवरेज एसेट का जो वैल्यू था वो कितना था? 46,93,460 रुपीज। ये इन्होंने कैसे कैलकुलेट किया है? ये इन्होंने कैलकुलेट किया है इस तरीके से कि हमको जो पूरे यूनिट्स अलॉट हुए थे वो जब हमने 1,49,992 रुपीज 50 पैसा इन्वेस्टमेंट कराया तो 8,880 यूनिट्स अलॉट हुए थे। कैसे? उस समय जो एनएवी थी वो 16 रुपीज 89 पैसे की थी। अभी ये जो यूनिट्स अलॉट हुए हैं इस यूनिट को हमने सारे 31 दिनों में जो एनएवी थी उससे मल्टीप्लाई किया और 31 दिनों का जो आया उनको जोड़ के उसका एवरेज निकाला और यो एवरेज बना 46,93,460 रुपीज। नाउ इस एवरेज एसेट पे हमारा जो कमीशन रेट है इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए जो कंपनी मुझे कमीशन रेट दे रही है वो 1 रुपए 10 पैसे का, दैट इज 1.10%. Now at this rate the commission for the month for this transaction for the 31 days is 141 rupees 45 पैसा। इतना कमीशन मुझे 31 दिनों में इस पैसे की मोबिलाइजेशन पे मिला है। जो आदर ध्यान देने वाली बात है वो बात यह है कि अगर आपने उस महीने के बीच में कुछ ट्रांजैक्शन किया है, जैसे कि अगर आप नीचे देखें मैंने जो अपने क्लाइंट का एक ट्रांजैक्शन किया है वो 4 अक्टूबर 2021 को किया है। इसका मतलब मुझे सिर्फ 28 दिन का कमीशन मिलेगा। और क्यों 28 दिन का कमीशन मिल रहा है? क्योंकि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो 4 अक्टूबर को हुआ है और सिर्फ अक्टूबर के महीने का कमीशन कैलकुलेशन हो रहा है। सो 4 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक टोटल 28 दिन होते हैं और इन 28 दिनों का जो कमीशन बनता है वो बन रहा है 106 रुपए 47 पैसे। तो इस तरीके से आपको अपने कैलकुलेशन को स्टडी करना है। जितने दिन होंगे उस दिन का जो मार्केट एवरेज एसेट वैल्यू होगा उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके आपका कमीशन कैलकुलेट होता है। नाउ ये था बेस कमीशन। इसके साथ अगर आपने जो मोबिलाइजेशन किया है पैसा अगर वो B30 लोकेशन का है तो इसके अलावा आपको एडिशनल बेनिफिट भी मिलता है जो मैंने आपको बताया। अगर आप इसको दूसरी इस स्लाइड को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए B30 एनुअल इंसेंटिव लिखा हुआ है। यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन हमने किया है उस पे 1.5% कंपनी मुझे एडिशनल बेनिफिट दे रही है और जो 31 दिनों का एडिशनल बेनिफिट बनता है वो 192 रुपए 88 पैसे बनता है। तो ये सारी कैलकुलेशन को हमको ध्यान में रखना है और हमको चेक भी करना है कि कंपनी ने हमें ये सब जो हमारे लिए हमारी एलिजिबिलिटी थी वो कंपनी ने दिया कि नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको कमीशन रेट चेक करना है कि जो आपको कंपनी ने प्रॉमिस किया था जिस स्कीम में जो कमीशन रेट प्रॉमिस किया था वो आपको मिला या नहीं मिला। अगर आपने B30 लोकेशन का मोबिलाइजेशन किया है तो आपको B30 का इंसेंटिव मिला कि नहीं मिला। सबसे इंपॉर्टेंट बात B30 का इंसेंटिव सिर्फ फर्स्ट ईयर में आता है, तो ऐसा ना हो कि आप सेकेंड ईयर में भी कंपनी को पूछें कि भाई मेरा इंसेंटिव कहां है। अभी जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था अगर आपने अभी तक आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एडिशनल कमीशन एक्स्ट्रा कमीशन कैसे पा सकते हैं। फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द कंपनी इज गोइंग टू पे द कमीशन ऑन व्हाट बेसिस। टू अंडरस्टैंड दैट हमको ये समझना है कि कोई भी कंपनी कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी अपने पॉकेट से कमीशन नहीं देती। जो कमीशन आपको देती है वो कंपनी जो एक्सपेंस चार्ज करती है म्यूचुअल फंड स्कीम्स में उसके
में से निकाल के आपको देती है। तो आपको ध्यान रखना है कि किस स्कीम का एक्सपेंस रेशियो क्या है, जिसके हिसाब से आपका कमीशन बढ़ता घटता रहता है। So the first thing which we need to keep in mind is, based upon asset class, the expense ratios of the scheme will change. इक्विटी स्कीम में एक्सपेंस रेशियो ज्यादा कंपनी चार्ज कर सकती है बिकॉज ऑफ द रेगुलेशन। डेट स्कीम्स में कम चार्ज करती है। स्कीम टाइप पे भी डिपेंड करता है। अगर वो इंडेक्स फंड है तो एक्सपेंस रेशियो कम होता है इक्विटी कैटेगरी में होने के बावजूद, लेकिन अगर वो सेक्टर फंड है तो उसमें एक्सपेंस रेशियो ज्यादा हो सकता है। अगर वो डाइवर्सिफाइड फंड है तो उसमें एक्सपेंस रेशियो ज्यादा हो सकता है अगर वो इक्विटी का है। तो ये भी चीज हमें ध्यान में रखनी है। स्कीम साइज का भी काफी इफेक्ट आता है एक्सपेंस रेशियो पे। जैसे जैसे एक्सपेंस रेशियो, जैसे जैसे साइज स्कीम्स का बढ़ते जाता है, वैसे वैसे एक्सपेंस रेशियो कम होते जाता है। तो जितनी बड़ी स्कीम होगी उतना कम एक्सपेंस रेशियो होगा, और जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना कम कमीशन होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप अपना फंड का, अगर आप अपनी कमाई को ध्यान में रखना चाहते हैं, तो जो सबसे पहली चीज ध्यान देने वाली है वो ये है कि स्कीम का एक्सपेंस रेशियो क्या है। अगर स्कीम का एक्सपेंस रेशियो 10 पैसे का है या 0.10% का है, तो कमीशन आपको जो मिलने वाला है उस स्कीम में वो 10 पैसे से तो कम ही का होगा, क्योंकि कोई भी कंपनी अपने पॉकेट से कमीशन नहीं देगी। और जो एक्सपेंस रेशियो वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो एसेट क्लास पे डिपेंड करता है, स्कीम साइज पे डिपेंड करता है, स्कीम कैटेगरी पे डिपेंड करता है। तो ये चार सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। And in case you want to be a successful mutual fund distributor, in case you want to build a business in mutual fund distribution, then I would love you guys to join my 90 minutes free masterclass. In that masterclass, I am going to discuss with you how you can start your mutual fund distribution business in 21 days or less. So if you want to build a successful mutual fund distribution, do join me for the live session. I am going to leave the link for the live session in the description. Thank you everyone for watching this video. I hope you guys got lot of your value. आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। In case you like the content, do hit the thumbs up button so that we can grow and reach as many people as possible. Thank you for watching. I am going to meet you next time.